नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन। आज हम एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है बिजनेस क्रिटिकल एसेट्स। अब तक हमने एसेट्स के बारे में जर्नल अंडरस्टैंडिंग ली है, लेकिन आज का फोकस डिफरेंट है। आज हम ये समझेंगे कि हर एसेट इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हर एसेट बिजनेस क्रिटिकल नहीं होता, और ये डिफरेंस समझना ही मैच्योर रिस्क मैनेजमेंट है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपकी कंपनी का एक ट्रेनिंग सिस्टम डाउन हो गया, क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर पेमेंट सिस्टम डाउन हो गया या कस्टमर डेटाबेस करप्ट हो गया, तब बिजनेस तब तक रुक सकता है। ये डिफरेंस है नॉर्मल एसेट्स और बिजनेस क्रिटिकल एसेट में। बिजनेस क्रिटिकल एसेट वो एसेट है जिनके बिना बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता, जिन पर रेवेन्यू डिपेंड करता है और जिन पर कस्टमर ट्रस्ट डिपेंड है, लेकिन और जिन पर रेगुलेटरी कंप्लायंस डिपेंड करता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर ये एसेट फेल हो गया तो बिजनेस को सीवियर इम्पैक्ट होगा। क्रिटिकल एसेट कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं, मतलब मनी लॉस, लीगल ट्रबल, बैंड डैमेज, कस्टमर ट्रस्ट टूटना और ऑपरेशनल क्राइसिस। ये सर्वाइवल लेवल एसेट्स होते हैं। कस्टमर का एक कॉमन बिगनर मिस्टेक क्या होता है? सब एसेट्स को इक्वल ट्रीट करना। रियलिटी में हर लैपटॉप इक्वल नहीं होता, हर डेटाबेस इक्वल नहीं होता और हर एप्लीकेशन इक्वल नहीं होता। एग्जाम्पल, एचआर ट्रेनिंग पोर्टल वर्सेस कोर बैंकिंग सिस्टम, दोनों ही आईटी एसेट्स है, लेकिन बिजनेस इम्पैक्ट ड्रास्टिकली डिफरेंट है। इसलिए सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ऑलवेज रिस्क बेस्ड होनी चाहिए। रिस्क बेस्ड का मतलब इम्पैक्ट प्लस लाइक्लीहुड। क्रिटिकल एसेट्स का इम्पैक्ट हाई होता है, इसलिए प्रायोरिटी भी हाई होती है। लेट्स टेक अ डिफरेंट इंडस्ट्री, जो कि है बैंक। कोर बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट गेटवे, एटीएम नेटवर्क, कस्टमर डेटाबेस। अगर कोर बैंकिंग डाउन हो गया तो सारे ट्रांजैक्शन स्टॉप हो जाएंगे। ये डिफरेंट रेवेन्यू इम्पैक्ट है। ई कॉमर्स मतलब वेबसाइट प्लेटफॉर्म, पेमेंट प्रोसेसर, आउट ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। अगर ये वेबसाइट डाउन हो गई तो सेल जीरो हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम, सप्लाई चेन सिस्टम, ईआरपी सिस्टम। अगर प्रोडक्शन कंट्रोल हैक हो गया तो फैक्ट्री स्टॉप हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट पार्ट, क्रिटिकल एसेट आइडेंटिफाई कैसे करें? प्रोफेशनल अप्रोच में हम 4 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस यूज करते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू क्वेश्चन, जो है क्या ये एसेट डिफरेंटली रेवेन्यू जनरेट करता है? सेकेंड है ऑपरेशनल क्वेश्चन, मतलब क्या इसके बिना बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता? और थर्ड है कंप्लायंस क्वेश्चन, मतलब क्या ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है? फोर्थ है सेंसिटिविटी क्वेश्चन, मतलब क्या इसमें सेंसिटिव डेटा स्टोर है? अगर ये 2 या 3 आंसर्स यस है तो एसेट हाईली क्रिटिकल हो सकता है। अब सोचिए कॉम्प्रोमाइज का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। फर्स्ट है फाइनेंशियल इम्पैक्ट, मतलब रेवेन्यू लॉस, रैंसम पेमेंट, रेगुलेटरी फाइन्स। सेकेंड है ऑपरेशनल इम्पैक्ट, मतलब बिजनेस शटडाउन, डिलेड सर्विसेज, कस्टमर कंप्लेंट। थर्ड है लीगल इम्पैक्ट, मतलब लॉ सूट्स, कंप्लायंट पेनल्टी। और फोर्थ है रेपुटेशनल इम्पैक्ट, मतलब ब्रांड डैमेज, सोशल मीडिया बैकलैश, कस्टमर ट्रस्ट लॉस। क्रिटिकल एसेट कॉम्प्रोमाइज रेयरली स्मॉल प्रॉब्लम होता है, यूजुअली इट बिकम क्राइसिस। ऑर्गेनाइजेशन एसेट को 4 लेवल में क्लासिफाई करती है, लो, मीडियम, हाई, क्रिटिकल। क्रिटिकल एसेट का मतलब 24/7 मॉनिटरिंग, इमीडिएट पैचिंग, डेडिकेटेड सिक्योरिटी कंट्रोल्स, स्ट्रॉन्ग बैकअप और फास्ट रिकवरी। लो एसेट्स का मतलब बेसिक प्रोटेक्शन इनफ नहीं हो सकता। सिक्योरिटी अनलिमिटेड नहीं होती, बजट लिमिटेड होता है, टाइम लिमिटेड होता है, टीम लिमिटेड होती है, इसलिए प्रायोरिटाइजेशन मैंडेटरी है। अगर आपके पास 100 सिस्टम्स है तो क्या सब पर इक्वल सिक्योरिटी इन्वेस्ट करोगे? नहीं। हाई वैल्यू एसेट्स पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नेटवर्क सेग्रीगेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग और सिम इंटीग्रेशन,
लो वैल्यू एसेट्स पर बेसिक कंट्रोल इनफ नहीं हो सकता। चलिए एक रियल लाइफ सिनेरियो इमेजिन करते हैं। एक बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम 4 घंटे के लिए डाउन हो गया, तो इम्पैक्ट क्या होगा? एटीएम बंद, ऑनलाइन डाउन होगा, फिर ब्रांच ऑपरेशन हाल्ट होगा, कस्टमर पैनिक हो जाएंगे। अब सोचिए, ये आईटी आउटेज है या बिजनेस डिजास्टर? ये बिजनेस डिजास्टर है, इसलिए बिजनेस क्रिटिकल एसेट्स का स्पेशल प्रोटेक्शन होता है। क्रिटिकल एसेट्स के लिए प्रोटेक्शन लेयर्ड होना चाहिए। फर्स्ट लेयर इज एक्सेस कंट्रोल, जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन और लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस होना चाहिए। सेकेंड है इनक्रिप्शन, मतलब एट द रेस्ट प्लस डेटा इन ट्रांजिस्ट। थर्ड है नेटवर्क सेग्रीगेशन, मतलब क्रिटिकल एसेट्स अलग नेटवर्क जोन है। फोर्थ है मॉनिटरिंग, रियल टाइम लॉगिंग। फिफ्थ है बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, जिसमें सेकेंडरी साइट रेगुलर बैकअप टेस्टिंग होता है। लेयर्ड सिक्योरिटी ही मैच्योर अप्रोच है। बिजनेस क्रिटिकल एसेट्स आइडेंटिफाई करना सिर्फ आईटी का काम नहीं है, मैनेजमेंट भी डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? बिजनेस प्रायोरिटीज, रेवेन्यू ड्राइवर्स, रिस्क एपेटाइट, बजट एलोकेशन। सिक्योरिटी तब मैच्योर होती है जब बिजनेस और आईटी अलाइंड होते हैं। कंपनीज मिस्टेक करती है, कौन सी? सब एसेट्स को इक्वल ट्रीट करना, बिजनेस से कंसल्ट नहीं करना, डेटा एसेट्स इग्नोर करना, एसेट ओनरशिप असाइन नहीं करना। ओनरशिप डिफाइन नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी। आज का पावरफुल कॉन्सेप्ट क्या था? सिक्योरिटी टूल्स लगाना इजी है, क्रिटिकल एसेट्स आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, लेकिन मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहले ये आइडेंटिफाई करती है कि हमारा क्राउन जूलर कौन है, फिर उनको स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड देती है। हर सिस्टम इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन हर सिस्टम बिजनेस क्रिटिकल नहीं होता। स्मार्ट सिक्योरिटी वही है जो बिजनेस को हार्ट बीट को प्रोटेक्ट करती है, और बिजनेस का हार्ट बीट होता है बिजनेस क्रिटिकल एसेट। आज का टॉपिक यही खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एसेट इन्वेंटरी मेथड्स। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।